हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 166 ए के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 166 ए। ये कहती है भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र। अब यदि इस तरह से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, यानी कि किताब की लैंग्वेज में पढ़ने से समझ में नहीं आता है, पहले हम उसको समझ लें फिर हम यदि उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में ये कहा गया है कि यदि अन्वेषण करना हो, अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन किसी अपराध के मामले में की जाती है या किसी भी मामले में यदि इन्वेस्टिगेशन करना है और वह इन्वेस्टिगेशन भारत के बाहर की जानी है, तो भारत के बाहर यदि की जानी है तो भारत के पुलिस अधिकारी को तो इतनी शक्ति नहीं है कि वह भारत के बाहर जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसलिए अनुरोध पत्र दिया जाएगा एक, जिससे कि अनुरोध पत्र के माध्यम से वहां पर यह निवेदन किया जाएगा कि भैया इन्वेस्टिगेशन की जानी है और आप वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आप हमको दे दो। तो ये किन देशों में हो सकता है? ये उन देशों में हो सकता है जिन देशों से भारत ने इस प्रकार की संधि की हुई होती है, जहां कि हम आपका अपराधी जो है आपको सौंप देंगे और आप हमारा अपराधी हमको सौंप देना, या अपराध से संबंधित जितने भी दस्तावेज होंगे या जितना भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, यदि हम भारत के बाहर की जानी है तो आप लोग अपने स्तर पे अपने देश में करो, और यदि आपको हमसे कुछ सहायता चाहिए तो हम आपकी सहायता करेंगे। जिन देशों से इस प्रकार के कॉन्टेक्ट भारत के हैं, भारत उन देशों में इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो किस प्रकार से कराएगा? यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 166 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र, यानी कि ऐसे अधिकारी को जो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम है, अनुरोध पत्र दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में? इस संहिता में किसी बात के होते हुए, यानी इस संहिता में यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में, अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में यानी कि कोई अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, उसमें अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन कर सकता है? या तो एएसआई कर सकता है या एसआई कर सकता है, एसआई या एएसआई। अब इससे या तो ये अधिकारी या इनसे बड़े अधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी यह आवेदन कर सकता है कि भारत के बाहर किसी देश में या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है। यदि ऐसा कोई करता है, यानी कि ऐसा कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा करता है, तब क्या होगा? तब दांडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर उस देश या उस स्थान में ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो अनुरोध पत्र पर कार्यवाही करने में सक्षम है, यानी दांडिक न्यायालय यानी कि क्रिमिनल कोर्ट जो है वह उसको जो है अनुरोध पत्र भेज देगा। किसको भेज देगा? जो उसको कार्रवाई करने में सक्षम है, ऐसे अधिकारी को जो भारत से बाहर है या भारत से बाहर कोई इसी अन्य स्थान पर है, किसी भी स्थान पर है। तो अनुरोध पत्र भेजेगा कौन? दांडिक न्यायालय यानी कि क्रिमिनल कोर्ट ऐसा अनुरोध पत्र भेजेगा। और अनुरोध पत्र किसको भेजेगा? जो अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करने में सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा। और वो ऐसा अनुरोध भी कर सकेगा, कैसा? कि वह किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों की परिस्थितियों से अवगत है, यानी कि वह मामले की परिस्थितियों को जानता है कि भैया क्या क्या हुआ था। तो उसकी मौखिक परीक्षा करे, यानी कि मौखिक रूप से उससे सवाल जवाब करे इस प्रकार से। तो और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन,
उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है। यानी कि उसकी परीक्षा करे, यानी कि उससे सवाल जवाब करे, इन्वेस्टिगेशन करे उससे। और यदि कोई तथ्य निकल के आता है ऐसा कि उसके पास कोई चीज है, ऐसा कोई दस्तावेज है, तो वह अपने कब्जे में ले ले उससे। और ये सारे दस्तावेज कब्जे में लेने के बाद, ऐसी चीजें कब्जे में लेने के बाद, और जो उससे मौखिक इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसके सवाल जवाब को लिखने के पश्चात, ऐसे सवाल जवाब और पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, साथ में ही कोई चीज पेश की गई हो, कोई दस्तावेज पेश किए गए हो, तो वो क्या करे फिर वो वाला अधिकारी कौन, जो भारत से बाहर है, उसने ये सब चीजें इकट्ठी कर ली। अब वो क्या करे, तो इस प्रकार लिए गए या संग्रहित किए गए सभी साक्ष्य उस या फिर उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि, यानी कि या तो फिर सर्टिफाइड कॉपी या फिर ओरिजिनल, इस प्रकार संग्रहित चीजों को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेसित करे। यानी कि भारत के बाहर यदि हमने कोई लेटर भेजा है किसी दूसरे देश में, तो उस लेटर पे वो कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन करे, कोई यदि तथ्य निकल के आते हैं तो दस्तावेज इकट्ठे करे, अपने कब्जे में कोई वस्तु ले और ये सारी चीजें हमारे को भेज दे। किस न्यायालय को, जिस न्यायालय ने ऐसा अनुरोध पत्र दिया था, उस न्यायालय को। तो ये सब किनके दायित्व हैं, ये भारत से बाहर उस सक्षम अधिकारी के दायित्व हैं जो भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब ये एक बात और है, भारत से बाहर यदि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो ऐसे ही तो कर नहीं देंगे। भारत से बाहर किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। केंद्रीय सरकार की अनुमति लेने के पश्चात, यानी कि केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेने के बाद, उस अनुमति को केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस देश की सरकार को भेजेगी जिस देश की सरकार के द्वारा, जिस देश के न्यायालय के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जिस देश की पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यानी कि पहले सरकार आपस में चर्चा करेगी, इसके बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अनुरोध पत्र ऐसी रीति से प्रेषित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि भैया किस प्रकार से कोई लेटर भेजा जाएगा दूसरे देश में। क्यों? क्योंकि दूसरे देश के जो संबंध हैं, भारत के संबंध किसी अन्य देश से हैं, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड होता है ना। इसलिए सरकार बताएगी कि किस प्रकार से उसको लेटर भेजा जाए, अनुरोध पत्र भेजा जाए। पॉइंट नंबर 2 देखा हमने। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या उसका प्रत्येक दस्तावेज या कोई चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य के रूप में समझा जाएगा। यानी कि दूसरे देश से प्राप्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई चीज, कोई दस्तावेज, ये सब चीजें यदि आ जाती हैं तो उनको साक्ष्य के रूप में संग्रहित करके रखा जाएगा और ऐसा माना जाए और उनको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 166A के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।